जैकी चैन का जन्म 1954 को हांगकांग, चाइना में हुआ था। फिर वे अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए। पिता वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में हेड कुक का काम करते थे। अपने पिता को कुकिंग करते देखना उन्हें बहुत पसंद था। प्राइमरी स्कूल के पहले ही साल में जैकी फेल हो गए थे। इसके बाद पिता ने उन्हें वापस हांगकांग भेज दिया और उनका एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उन्हें मार्शल आर्ट, एक्रोबेटिक्स और संगीत का बेहद शौक था और वे उसी में अपना करियर बनाना चाहते थे। स्कूल में वे 7 लिटिल फॉर्चून का हिस्सा थे, जो स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का ग्रुप था। यही से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। वे केवल 8 साल के थे जब द लव एटर्न और कम ड्रिंक विद मी जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की और कराटे, जूडो, ताइक्वांडो भी सीखा। ये सब करते हुए वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उनके माता पिता ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और वे अकेले हांगकांग में रहते थे। उनके आसपास मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले बहुत लोग थे। कुछ दोस्त तो ड्रग भी बेचते थे। उनके ऊपर भी कई बार दबाव डाला जाता था, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया था कि वे ड्रग से दूर रहेंगे और उन्होंने अपना वादा लगातार निभाया। जब वे 17 साल के थे तब एक स्टंटमैन के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें एंटर द ड्रैगन में ब्रूस ली के साथ काम करने का मौका मिला। 1973 में उन्हें पहली फिल्म मिली जिसने कुछ खास कमाई नहीं की। जब उनके पास काम नहीं था तो मजबूर होकर एक अडल्ट फिल्म में काम करना पड़ा था। 1976 में वे बतौर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने लगे। वहाँ एक बिल्डर था जिसका नाम जैक था। इन्हीं के नाम से जैकी को लिटिल जैक बुलाया जाने लगा और बाद में जैकी। इस तरह वे काउंट साउंड जैन से जैकी चैन बन गए थे। एक दिन काम करते वक्त उन्हें टेलीग्राम मिला। ये विली चैन थे जिन्होंने जैकी चैन को एक फिल्म का ऑफर दिया था। वो जैकी की पिछली फिल्मों के स्टंट देखकर प्रभावित हुए थे। दोनों ने साथ मिलकर एक फिल्म भी बनाई, लेकिन वो नहीं चली। जैकी को उनके स्टंट की वजह से छोटे काम मिलते रहे। 1978 में स्नेक इन द ईगल्स शैडो के निर्देशक ने उन्हें पूरी छूट दी थी कि वे अपनी रचनात्मक का इस्तेमाल करें और स्टंट भी अपनी स्टाइल में ही करें। यह उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। जैकी मानती है कि कुंफू और कॉमेडी के संतुलन से ही उनकी फिल्में कामयाब होती थी। ड्रंगन मास्टर स्पिरिचुअल कुंफू भी बहुत सफल रही। 1981 के बाद उन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्में की, लेकिन एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होती रही। अब उन्हें अपनी शर्तों पर काम करना मुश्किल लगने लगा था। तब उन्होंने तय किया कि वे हांगकांग सिनेमा पर ही फोकस करेंगे। वे हांगकांग वापस आ गए जहां उन्हें प्यार मिल रहा था। उनकी द यंग मास्टर ने ब्रूस ली की फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब वे चाइना के सबसे बड़े स्टार थे। उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। रश आवर बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। न्यू पुलिस स्टोरी, द मीथ, रॉबी हुड जैसी फिल्में कामयाब हुई। द स्पाई नेक्स्ट डोर और द कराटे किड करके उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने भारतीय मूल के एक्टर के साथ कुंफू योगा बनाई थी। जैकी चैन ने कुंफू पांडा में अपनी आवाज भी दी है। उन्हें संगीत का बहुत शौक है और उनके 20 से ज्यादा एल्बम रिलीज हो चुके हैं। जैकी चैन कहते हैं कि मैं कभी भी अगला ब्रूस ली नहीं बनना चाहता था, मैं बस पहला जैकी चैन बनना चाहता था। सभी विज्ञापन मुझे निडर कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ प्रचार है। जो कोई भी यह सोचता है जब भी मैं अपना कोई स्टंट करता हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ, वह मुझसे भी ज्यादा पागल है। सबसे पहले वास्तविक बने रहे। हम इस पर बहस नहीं कर सकते और मुझे कहना होगा कि यह जैकी की सूची में नंबर 1 स्थान का हकदार है। नंबर 2, इसे अपने तरीके से करो और इसे अपने तरीके से करने पर गर्व करें। क्या यह वही नहीं है जो आप हमेशा से चाहते थे? मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जैकी चैन ने कभी भी कुछ भी उस तरह से नहीं किया जिस तरह से हमेशा किया जाता है। नंबर 3, अपने दर्शकों से सीखे। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास दर्शक है? कभी कभी हमें थोड़े से अनुवाद की आवश्यकता होती है। दोस्तों, परिवार, छात्रों, साथियों, सहकर्मियों, लगभग किसी भी अन्य इंसान के बारे में सोचें जिसके साथ आप घूमते हैं या बातचीत करते हैं। याद रखें, सारी दुनिया एक मंच है।
नंबर 4, कड़ी मेहनत करो। यह नियम सफलता के लिए दिया गया है। सार्वभौमिक नियम है। यहाँ जैकी ने क्या छोड़ा है? आपको भी ब्रेक लेने, आराम करने, ठीक होने, तरोताजा होने, अनटक करने की जरूरत है। आपको यह विचार मिल गया है तो इस भाग को न छोड़े। यदि आप ऐसा करते हैं, अंत में यह आपको मिलेगा। नंबर 5, जब आप जवान हो तो ऐसा करें। हाँ, मुझे याद है कि मेरे हाई स्कूल टेनिस कोच ने मुझे 16 साल की छोटी उम्र में बताया था कि मैंने जीवन में बहुत देर से शुरुआत की है, ठीक इससे पहले कि उन्होंने मुझे टीम से बाहर कर दिया। नंबर 6, यह सब पैसे के बारे में नहीं है। जब तक कि आप कुछ नापाक नहीं कर रहे हो या गलत मूर्तियों का पीछा नहीं कर रहे हो, जब आप इस जीवन में सब कुछ पैसे के बारे में बनाना बंद कर देते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है और तब सच्चा आशीर्वाद प्रकट होता है।